जय हिंद दोस्तों, हिंदी विद आफरीन में आपका स्वागत है। हिंदी विद आफरीन में दोस्तों हमने शुरू करे थे रस, और रस में हमने जाना था रस का अर्थ, रस की परिभाषा तथा रस का अंग। उसके बाद हमने जाना था रस का पहला रस श्रृंगार रस, जिसको हम रसों का राजा भी कहते हैं। श्रृंगार रस में हमने जाना था कि जो श्रृंगार रस है उसको हम दो तरह से देखते हैं, संयोग श्रृंगार रस तथा वियोग श्रृंगार रस। आज दोस्तों हम शुरू कर रहे हैं करुण रस तथा हास्य रस। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि जो करुण रस है वो क्या होता है। अब देखिए दोस्तों, करुण रस में कि जब भी आप ऐसी कोई पंक्तियां पढ़ते हैं या आप ऐसा कोई काव्य पढ़ते हैं और जिसको पढ़ते समय आपके मन में एक दुख का, एक शोक का भाव उत्पन्न होता है, उसको हम बोलते हैं करुण रस। अब जिन बच्चों ने या जिन स्टूडेंट्स ने पहले ही श्रृंगार रस पढ़ लिया होगा और उसमें उन्होंने वियोग श्रृंगार रस पढ़ा होगा, तो उन्होंने जाना होगा कि जब कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका से अलग होता है या कोई पत्नी अपने पति से अलग होती है, तो उस अलगाव की स्थिति में भी उसमें एक दुख होता है, एक विरह होता है, एक तड़प होती है, तो उसमें भी हम दुख देखते हैं। करुण रस में भी हम दुख देखते हैं। तो अब विरह जो वियोग श्रृंगार रस है और जो करुण रस है उसमें क्या अंतर है। तो जब हमने वियोग श्रृंगार रस पढ़ा था तो हमने उसमें जाना था कि जो वियोग श्रृंगार रस है उसमें कि जो उसका पति है, वो जो उसका पति है या तो वो किसी दूसरी जगह या दूसरे स्थान पर गया होता है धन कमाने, या उसका जो पति है युद्ध में गया होता है युद्ध लड़ने। पर उसमें होता क्या है कि उसको उम्मीद होती है उसकी साथी को कि मेरा जो पति है वो कभी तो धन कमा के लौटेगा, या जो वो स्त्री होती है, पत्नी होती है, उसको ये उम्मीद होती है जो उसका पति युद्ध में युद्ध लड़ने गया है वो भविष्य में वापस लौटेगा। तो उसके जाने और आने की स्थिति के बीच का जो समय है उसमें जो उसकी पत्नी है उसकी याद में क्या है, दुखी हो रही है और रो रही है। पर वियोग श्रृंगार रस में उसके जो साथी है, जो उसका पार्टनर है, उसके आने की संभावना पूरी है भविष्य में। करुण रस में क्या होता है कि जो उसका साथी है उसके आने की संभावना नहीं होती है, यानी कि वो भविष्य में ऐसा आएगा इसकी संभावना नहीं है। यदि कोई पत्नी है या कोई रानी है और जो उसका राजा है वो युद्ध लड़ने गया है और युद्ध लड़ने के गया है और जो उसके बीच का जो समय है उसमें वो क्या है, एक दुख है, एक तड़प है, वो बहुत दुखी और वो चाहती है कि जो उसका प्रियतम है वो जल्द से जल्द वापस आ जाए और आने की संभावना है। पर यदि तो वहां पर हमारा वियोग श्रृंगार रस है। पर यदि वो युद्ध में मारा जाता है या वो मृत्यु को प्राप्त होता है, उसके बाद जो ये जो मृत्यु को प्राप्त होता है, अब हम जानते हैं कि वो मृत्यु को प्राप्त हो गया तो भविष्य में कभी उसके वापस आने की कोई संभावना नहीं है। उसका पति धन कमाने गया, किसी कारणवश वो कभी नहीं लौटा या कभी नहीं लौटेगा, इस बात की पुष्टि हो जाए या उसकी मृत्यु हो जाए, वो वापस नहीं आ सकता। तो ऐसी स्थिति में जो वो विरह, जो वियोग श्रृंगार रस था वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, वो परिवर्तित हो जाएगा करुण रस में। इसमें आने की संभावना नहीं होती, जबकि वियोग श्रृंगार रस में उसका जो साथी है, उसका जो पार्टनर है, उसके आने की संभावना रहती है। तो वो था हमारा वियोग श्रृंगार रस। और करुण रस में जिसकी संभावना है वो नहीं होती, खत्म हो जाती है, वो होता है हमारा करुण रस। पहली चीज इसमें ये कि उसका जो साथी आने की संभावना नहीं है और उसके बाद जो दुख उत्पन्न हो रहा है वो है हमारा करुण रस। दूसरी चीज ये कि कभी किसी दुर्घटना के कारण या युद्ध में ही कोई राजा है या कोई व्यक्ति है, उसका कोई अंग कट जाता है या उसके अंग को क्षति हो जाती है कि वो ठीक नहीं हो सकता, इस तरह की कोई भी स्थिति होती है, तो उसमें जो दुख उत्पन्न होता है वो भी हमारा आता है करुण रस में। या कोई व्यक्ति है वो बहुत गरीब है और जो उसकी आम दैनिक जीवन है उसमें वो बहुत कठिनाइयां सह रहा है और एक करुणा दिखाई देती है, उसमें हम एक दया का भाव दिखाई देता है, एक शोक दिखाई देता है, तो वहां पर भी हमारा करुण रस आता है। यानी तीन स्थितियों में हमारा करुण रस आता है। एक तो जो आपका प्रियतम है उसके आने की संभावना नहीं है, दूसरा किसी दुर्घटना के कारण आपके अंग में क्षति पहुंचती है या आपका जो अंग है वो वापस नहीं आ सकता, या इस तरह की कोई भी स्थिति है। तीसरा है हमारा कि कोई गरीब है बहुत ज्यादा और वो उसका जो आम दैनिक जीवन है वो भी ठीक से नहीं चल रहा है, या वो बहुत अपमान के साथ जीवन जी रहा है, अपनी जरूरतों को, अपनी बीवी बच्ची की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है, इस तरह की कोई भी स्थिति है, तो वहां पर भी हम कौन सा रस देखते हैं, करुण रस। ये तो हमने जाना दोस्तों करुण रस। अब आइए जो करुण रस है इसके हम अवयव देखते हैं क्या क्या होते हैं। अब देखिए जो करुण रस है इसका जो अव्यय है वो होता है
जो इसका स्थायी भाव है वो होता है हमारा शोक। अब देखिए उसका जो अगला है आश्रय आलंबन। हमने जाना था पहली क्लास में कि आश्रय आलंबन, विषय आलंबन और उद्दीपन होते हैं हमारे विभाव। क्या होते हैं? विभाव, अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। 4 हमने इसके अंग पढ़े थे किसके? रस के। अब देखिए इसका जो ये विभाव था, उसका जो आश्रय था, उसमें आश्रय आलंबन और विषय आलंबन हमने 2 भागों में देखा था। आश्रय आलंबन वो जिसमें वो भाव उत्पन्न हो, और विषय आलंबन वो जिसके कारण हो। तो यहाँ पर हमने देखा जिसका स्थायी भाव है वो है शोक। अब विषय आलंबन कौन होगा? जिसके मन में शोक का भाव उत्पन्न होगा, यानी किसी पत्नी का पति चला गया है और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया है, तो उस पत्नी के मन में शोक का भाव जगा, तो वो पत्नी हुई हमारी आश्रय आलंबन। किसके लिए जगा? अपने पति के लिए जगा, तो वो हुआ हमारा विषय आलंबन। अब उसके बाद उद्दीपन, क्या मतलब किस कारण वो उद्दीप्त हुआ, क्या कारण था? कोई परिस्थितियां हो सकती हैं, कोई वस्तु हो सकती है, जैसे मृत्यु हुई, दुर्घटना हुई या गरीबी हुई। अगर ये चीजें हमें दिखाई देती हैं तो ये क्या है? उसका कारण है कि मृत्यु, दुर्घटना या गरीबी। उसके बाद हम देखते हैं अनुभाव। उसके बाद जब उसका जो प्रियतम है वो नहीं आ रहा है, या कोई पिता है, उसकी कोई बच्ची है, उसका कोई पुत्र है, वो किसी कारण उसको खो देता है, अपनी माँ को खो देता है, इस तरह की कोई भी चीज कि जो उसको बहुत जो कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे वो बहुत स्नेह करता है, बहुत प्रेम करता है, वो उसको खो देता है, तो वहां पर भी कौन सा भाव दिखाई देता है हमें? स्थायी भाव दिखाई देता है शोक का। और अनुभाव, तो फिर वो क्रिया प्रतिक्रिया क्या करेगा, चेष्टा क्या करेगा, किस तरह से वो उस पर रिएक्ट करेगा? क्या रोना, रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, छाती पीटेगा, इस तरह के वो कार्य करेगा, या जिसको कोई कोई प्रिय व्यक्ति उसको छोड़ के चला जाता है, तो इस तरह की वो अनुभव करेगा, यानी चेष्टाएं करेगा। उसके बाद आता है हमारा संचारी भाव। तो उसमें जब ये सारी चीजें होंगी तो जो उसका भाव उत्पन्न होगा वो कौन सा उत्पन्न होगा? विषाद का भाव उत्पन्न होगा, यानी दुख का, त्रास का, चिंता का, जड़ता का, दीनता का आदि ऐसे भाव जो संचारी भाव है 33, ये उत्पन्न होंगे। और ये सारे भाव मिलके क्या बनेंगे? हमारे करुण रस। ये सारे भाव मिलके हमारे बनते हैं क्या? करुण रस। अब ये तो हमने जाना करुण रस क्या होता है तथा उसके अव्यय। अब इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अब देखिए जो अगला, ये जो पहला उदाहरण है हमारा, हाय फूल सी कोमल बच्ची। अब देखिए ये जो कविता की जो मैंने पंक्तियां ली हैं, ये पंक्तियां हैं श्री रामचरण गुप्त जी की, और इन्होंने इस कविता में मतलब एक ऐसा चित्रण किया है जिसमें कि एक आम सा व्यक्ति है जो अन्य जाति का है, जिसको मंदिर में, जिसका प्रवेश क्या है? वर्जित है, यानी उसको मंदिर में जाने नहीं दिया जाता एक उच्च वर्ग के द्वारा। तो जो उसका गांव है, इसके पीछे की कहानी समझिए। इस पंक्ति को पढ़ने से पहले और इसको उदाहरण लेने से पहले इसकी कहानी समझेंगे तो ये आपको ये थोड़ा ठीक प्रकार से समझ में आएगा। तो यहाँ पर जो सिया रामचरण गुप्त जी हैं, उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति का चित्रण किया है जो एक निम्न जाति का है, और जो उसका गांव है उसमें महामारी फैली है, और वो अपनी बच्ची को बहुत बचाता है। उसके बाद भी जो उसकी बेटी होती है उसको भी वो महामारी पकड़ लेती है। अब उसकी जो बेटी है उसकी अंतिम इच्छा होती है कि पिताजी मुझे ना एक मंदिर का फूल चाहिए। बहुत बड़ी इच्छा तो होती नहीं है, पिताजी उसकी इच्छा पूरी करने के लिए मंदिर के लिए निकलते हैं, और वो वहां पर जाते हैं, प्रवेश भी नहीं करते कि उनको वहां से निकाल दिया जाता है। और जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं वो उनको पुलिस के हवाले करते हैं या उनको जेल में डाल देते हैं। हमारे जेल में वो 7 दिन रह के आते हैं, और जब वो वापस आते हैं तो वो देखते हैं, जो उनके परिजन होते हैं वो बताते हैं कि उनकी बच्ची को वो क्या करके आ गए? शमशान में अंतिम संस्कार करके आ गए। अब जो पिता है उसके मन में क्या है? करुणा का भाव उत्पन्न हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि उस बच्ची का अंतिम संस्कार हो गया है, यानी वो जो बच्ची है उसको कभी नहीं मिलने वाली भविष्य में। और करुण रस में हमने यही जाना था कि जो वो क्या होता है, हमेशा के लिए उससे दूर हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, अब इसको हम समझते हैं तो आपको ठीक प्रकार से समझ में आएंगे। अब देखिए, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। अब यहाँ पर आप देखिए ये कुछ शब्द आए, फूल सी कोमल बच्ची। अब जब आप ये देखेंगे कि फूल सी जो कोमल बच्ची है, यहाँ पर सी आया है, और हमने देखा कि बच्ची की तुलना किससे की गई है? फूल सी। और जब हमने अलंकार पढ़े थे, अलंकार में जब हमने उपमा अलंकार पढ़ा था, तो उपमा अलंकार में हमने देखा था कि
किसी असाधारण सी वस्तु की तुलना जब किसी विशेष वस्तु से की जाती है और वहां हमें सा से सी जैसे शब्द दिखाई देते हैं तो वहां पर होता है हमारा उपमा अलंकार। और उपमा अलंकार में हमने ये वाला उदाहरण करा भी था। तो अब इसको हम देखते हैं करुण रस में। देखिए, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी, यानी जो उसकी बच्ची थी वो क्या हो गई थी, राख की ढेर हो गई थी। अंतिम बार गोद में बैठी तुझको ले ना सका मैं हाय, मतलब उसके जो पिता है उनको इतना दुख है कि मेरी जो बेटी थी मैं उसको अंतिम बार यानी आखिरी बार भी गोद में नहीं ले सका। और यहाँ पर हमें एक दुख का, एक शोक का भाव दिखाई दे रहा है। तो ये हुआ हमारा करुण रस। अब यहाँ पर हम इसके अव्यय को एक बार देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, हाय फूल सी कोमल बच्ची, यानी एक पिता अपनी बच्ची के लिए कह रहा है और इसमें हमें जो भाव दिखाई दे रहा है, शोक दिखाई दे रहा है। पिता के मन में भाव जगह है किसका, शोक का भाव जगह है। तो पिता क्या हुए हमारे, आश्रयालंबन। बच्ची क्या हुई हमारी, किसके लिए जगह है, बच्ची के लिए जगह है। तो बच्ची हुई हमारी विषय आलंबन, यानी उसके प्रति जगह है। उसके बाद उद्दीपन, परिस्थितियां क्या थी, उस बच्ची की क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। तो यहाँ हमने उसका कारण देखा कि उसके अंदर जो शोक है वो क्यों जगह है, क्योंकि उसकी बच्ची है, उसकी मृत्यु हो गई है। इस कारण उसके मन में शोक का भाव उद्दीप्त हुआ। अब देखिए अनुभाव, अब वो जो उसकी जो चेष्टाएं होंगी उसके पिता की वो क्या होंगी। जब हमारा कोई प्रियजन हमें छोड़ के चला जाता है तो हमारी क्या चेष्टाएं होती हैं, हम क्या क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, बहुत रोते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, इस तरह की हम चीजें करते हैं। तो हमें यहाँ पर भी वही दिखाई देता है। देखिए, अनुभव में रोना, चीखना, चिल्लाना, छाती पीटना आदि दिखाई देता है। यहाँ पर भी वो क्या अनुभव कर रहे हैं, रो रहे हैं और चीख रहे हैं, चीख रहे हैं कि उनकी जो बच्ची है हाय में उसको अंतिम बार भी गोद में नहीं ले सका। अब देखिए, ये संचारी भाव कौन सा उत्पन्न हो रहा है, विषाद और त्रास का भाव उत्पन्न हो रहा है। क्यों, क्योंकि विषाद दुख का, त्रास मतलब उनके जीवन में ऐसी घटना घट गई है, ऐसी त्रासदी हो गई है कि उन्होंने अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो दिया है। तो जब हमने उनमें शोक का भाव देखा, फिर आश्रयालंबन भी देखा, विषयालंबन भी देखा, उद्दीपन भी देखा, अनुभाव और संचारी भाव भी देखा, और ये सारी चीजें हम देखते हैं कि हमें हमारी पंक्तियों में प्राप्त हो रही हैं। तो हम ये मानते हैं कि जो ये हमारी पंक्तियां हैं सिया रामचरण गुप्त जी की, ये इसमें कौन सा रस है, हमें जब ये सारी चीजें प्राप्त हो गई हैं तो इसमें जो रस है वो है हमारा करुण रस। तो इस तरह से हमने देखा कि इस पंक्तियों में कौन सा रस है, करुण रस। अब आइए अगली पंक्तियां देखते हैं। अब देखिए, जैसे हमने यहाँ पर श्रीराम चरण गुप्त जी की ये देखी पंक्तियां, इसी तरह से जो अगली पंक्ति है ये है हमारी मेथी शरण गुप्त जी की। अब देखिए, इसको भी पढ़ने से पहले आप पहले इसकी एक छोटी सी इसकी कहानी देख लेंगे तो ये आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। अब ये पंक्तियां उस समय की हैं जब जो सिद्धार्थ थे वो जब अपनी पत्नी यशोधरा और अपने परिवार को छोड़ के वन में चले जाते हैं ज्ञान की तलाश में, और उसके बाद जब उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है और वो गौतम बुद्ध बन जाते हैं तो उनकी जो ख्याति होती है, यानी जो उनके बारे में चर्चाएं होती हैं वो दूर दूर गाँव तक, दूर दूर तक होती हैं। और वो चर्चा और जो वो होते हैं वो खबर उड़ते उड़ते जो संदेश होता है वो उनके महल तक भी पहुंचता है, उनकी पत्नी के पास भी। अब उनकी पत्नी की जो सखी होती है वो आती हैं और उनकी पत्नी यशोधरा से कहती हैं कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए, जो तुम्हारे पति हैं वो क्या गौतम बुद्ध बन गए हैं, लोगों में उनकी इतनी चर्चा है, इतनी ख्याति है। तो उस समय जो यशोधरा है वो कहती हैं अपनी सखी से कि सखी वे मुझसे कहकर जाते, मतलब जो उनके पति थे सिद्धार्थ थे वो चले गए, अब क्या बन गए, गौतम बुद्ध। तो कहती है कि अपनी सखी से कि सखी वो मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वो अपनी पथ बाधा ही पाते। वो कह रही है कि सखी वो मुझसे कहकर जाते तो क्या मैं उनके जो पथ है, उनकी जो रास्ता है, तो मैं क्या उनकी बाधा बन जाती। मुझको बहुत उन्होंने माना फिर भी क्या पूरा पहचाना। वो कहती है कि उन्होंने मुझे बहुत माना, मतलब मुझे बहुत प्रेम किया, बहुत स्नेह दिया, पर फिर भी क्या उन्होंने मुझे पूरा पहचाना, उन्होंने मुझे पूरा नहीं पहचाना। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर वो मुझसे कह देते कि मैं जा रहा हूँ तो उनको ऐसा लगता है कि मैं उनको जाने से रोकती, उनके पथ की बाधा बनती, इसलिए उन्होंने मुझे नहीं जाना। क्योंकि हम तो क्षत्रिय धर्म निभाते हैं कि अगर राजा युद्ध के लिए भी जा रहा होता है तो पत्नियां उसको टीका लगा के उसकी आरती करके उसको भेजती हैं। अगर वो मुझे बताते तो मैं उनको खुशी खुशी भेजते, पर उन्होंने मुझे प्रेम तो करा पर उन्होंने मुझे पूरा नहीं जाना।
मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते। उन्होंने मुझसे प्रेम तो करा पर उन्हें मुझे जाना नहीं, पर मैंने हमेशा उनको जाना। मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते। मैंने विशेष तौर पर उन्हीं चीजों को जाना है जो वो अपने मन में लेके आते थे। वो मुझसे कहते भी नहीं थे, मन में लाते थे। मैं उन चीजों को भी जानती थी, उसके बाद भी उन्होंने मुझसे ऐसी बातें नहीं कही तो सखी वो मुझसे कहकर जाते। तो यहाँ पर जो यशोधरा है वो अपना दुख दिखा रही हैं कि जो उनके पति हैं उनसे बिना कहे हमेशा के लिए उनको छोड़कर चले गए। अब देखिए यहाँ पर जो कुछ स्टूडेंट्स हैं वो ये भी बोलेंगे कि मैम ये जो पत्नी है वो अपने पति के लिए दुख में है, भ्रय में है, उनके पति की मृत्यु नहीं हुई है। और फिर ये हमारा करुण रस में कैसे आता है? वो इसलिए आता है क्योंकि पहले जो उनके पति थे वो सिद्धार्थ थे, अब वो क्या बन गए हैं? वो गौतम बुद्ध बन गए हैं। मतलब उनके जो पति हैं वो अब पति की शक्ल में वो क्या बन गए हैं? एक गौतम बुद्ध, यानी भगवान के रूप में उनको पूजा जा रहा है। तो उन्होंने अपने पति को खो दिया, उनके पति है ही नहीं, वो गौतम बुद्ध बन गए और उनके आने की संभावना समाप्त हो गई है। यदि वो वापस आने की संभावना होती तो वो हमारा वियोग श्रृंगार रस में होता, पर यहाँ पर तो उनके पति सिद्धार्थ रहे ही नहीं, वो बन गए गौतम बुद्ध और वापस आएंगे भी नहीं। और यहाँ पर इनकी पत्नी को जो दुख है, एक शोक है, जो एक तड़प है कि मेरे पति कभी वापस नहीं आएंगे, बस मुझसे कहकर जाते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर जो रस है वो है करुण रस। तो इस तरह से हमने करुण रस के दो उदाहरण देखे। तो ये था हमारा करुण रस। अब आइए हम जानते हैं हास्य रस। अब देखिए दोस्तों कि जब भी हम कुछ कहानियां, कुछ चुटकुले पढ़ते हैं या कुछ हम मूवी के सॉन्ग सुनते हैं, कुछ ऐसे फनी होते हैं, कुछ डायलॉग्स ऐसे होते हैं कि इनको सुन के हमें हंसी आ जाती है। कुछ चुटकुले ऐसे होते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं और हम उनको पढ़ के हंसने लगते हैं। तो उसी को हम बोलते हैं दोस्तों हास्य रस। यानी कि जब भी हम कुछ पढ़ के, कुछ पंक्तियां पढ़ के हम हंस दें, मुस्कुरा दें, हम खिल जाएं, तो ऐसी पंक्तियों में या ऐसे रस को हम बोलते हैं हास्य रस। अब आइए हास्य रस के अवयव देखते हैं। तो देखिए इसका जो स्थायी भाव है वो है हाव। आश्रयालंबन क्या होगा इसका? कोई विचित्र स्थिति है, वेशभूषा है। आपने देखा होगा जैसे जोकर होते हैं वो अलग अलग वेशभूषा पहनते हैं ताकि लोग हंसे उनको देख के। मूर्खतापूर्ण का कार्य, कुछ ऐसा कार्य, मिस्टर बीन को आपने देखा होगा कि वो उल्टे सीधे कार्य करते हैं कि लोग उनको देख के हंसते हैं, उस तरह से। या कोई ऐसी आकृति की, कोई ऐसी उल्टी सीधी आकृति की वो नाक को लंबा कर लेते हैं, कानों को अजीब सा कर देते हैं, कुछ हमें इस तरह की आकृति दिखाई देती है, तो वो भी आती है हमारी आश्रयालंबन। विषयालंबन कौन है? जो उसको देख हंसने वाला पात्र या दर्शक, यानी हम कोई चुटकुला सुन रहे हैं तो वो जो चुटकुला है वो तो है आश्रयालंबन, और जब मैं या आप उसको देख के हंस रहे हैं तो हम हैं विषयालंबन। उसके बाद आता है उद्दीपन। कारण क्या होगा उसका? हास्यवद उक्तियां, मतलब कुछ उक्तियां हैं, कुछ चुटकुले हैं, कुछ शेर हैं, कुछ गाने हैं, या कुछ चेष्टाएं हैं कि वो कुछ अलग तरह से भंगिमाएं कर रहा है, या स्थितियां, कुछ ऐसी स्थितियां हैं कि कोई जा रहा है और जाते जाते धड़ाम से गिर जाए तो हम उसको देख के एकदम से हंस देते हैं, तो वो आता है हमारा उद्दीपन में। अब जब ये जो कारण है, जो स्थायी भाव हास जगह फिर कुछ कारण उत्पन्न हुआ, फिर अनुभाव क्या होगा? उसका जो अनुभव है वो क्या होगा? चेष्टा है वो क्या करेगा? पेट का हिलना, कि हम जोर जोर से हंसते तो पेट हिलने लगता है। दांतों का निकलना, यहाँ दांतों का निकलना ये नहीं है कि दांत निकल के हाथ में आ गए। दांतों का निकलने का अर्थ है कि इतना हंसना कि आपके जो दांत है वो दिखाई देने लगे। चेहरे का खिलना, आपका जो चेहरा है कुछ ऐसा पड़ के खिल जाए। या आंख मीचना, कि आप इतना हंस रहे हैं, इतना कर रहे हैं कि आप आंख मीच रहे हैं। उसके बाद देखिए संचारी भाव। संचारी भाव में कौन सा आएगा? इसमें आएगा हर्ष, खुशी आएगी, चपलता और उत्सुकता की अच्छा अब ये जोकर ये कर रहा है, अब अगला क्या करेगा, अगला क्या करेगा, अगला क्या करेगा। या कि अच्छा ये पंक्तियां हैं, इसके बाद क्या होगा? हम हंस रहे हैं कुछ चीज पढ़ के, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, इस तरह की उत्सुकता में अगर दिखाई देती है तो वो आता है हमारा इन अवयव में। तो जब हमें ये सारी चीजें प्राप्त होती हैं तो वो होती, उसके बाद हम पुष्टि करते हैं। जब हमें ये हर्ष, चपलता, उत्सुकता, जो संचारी भाव आता है, उसके बाद हम ये पुष्टि करते हैं कि ये जो रस है वो है हमारा हास्य रस। अब आइए हास्य रस का भी उदाहरण देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हास्य रस के मैंने दो उदाहरण लिखे हैं। पहला देखते हैं, हाथी जैसी देह, गेंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। अब देखिए यहाँ पर जो किसी व्यक्ति का कैसा वर्णन किया गया है कि उसको पढ़ के हमें हंसी आ जाए, जबकि हम देखते हैं कि जो कवि होते हैं वो जब भी किसी स्त्री का, किसी नारी का या किसी भी वस्तु का चित्रण करते हैं तो उसको पढ़ के जो मन होता है वो क्या होता है? मन अच्छा हो जाता है या मन अच्छा फील करता है। पर यहाँ पर क्या है, कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जिसको पढ़ के हमें हंसी आ रही है, तो वो आता है हमारा हास्य रस में। अब देखिए
हाथी जैसी देह, कहाँ बोलते हैं हम कि उसकी फूल जैसी देह है, यहाँ पर उसकी देह कैसी बता रहे हैं, वो हाथी जैसी किसी व्यक्ति की, गेंडे जैसी खाल, कहाँ बताते हैं कि स्त्री की जो त्वचा है वो फूल जैसी कोमल होती है, पर यहाँ पर क्या गेंडे जैसी बता रहे हैं वो। फिर तरबूजे सी खोपड़ी, मतलब खोपड़ी की तुलना किससे की गई है, खरबूजे से, और खरबूजे से गाल, और गालों की तुलना की गई है खरबूजे से। तो ये ऐसी कुछ पंक्तियां हैं जिसको पढ़ के हमें हंसी आती है, तो वो होता है हमारा हास्य रस। अब यहाँ पर देखिए जो स्थायी भाव है हमारा हास्य हमें दिखाई देता है, विचित्र स्थिति या वेशभूषा, मुक्तपुर कार्य या आकृति। तो हमें यहाँ पर आकृति दिखाई दे रही है कि कैसे कैसे वो आकृति दिखा रहा है, मोटा शरीर, देह है उसकी हाथी जैसी, गेंडे जैसी चाल, ये सारी चीजें दिखाई दे रही है। हंसने वाले पात्र हम ही हैं, हास्यास्पद उक्तियां दिखाई दे रही है, जो उक्तियां ये हास्यास्पद हैं कि हमें हंसी आ रही है। इस तरह से जब आप देखेंगे तो आपका पेट हिलेगा, हंसेंगे या दांत निकलेंगे, आपका चेहरा खिल जाएगा जब आप ऐसी चीजें पढ़ेंगे। और उसके बाद आपको हर्ष या चपलता या उत्सुकता महसूस होती है, तो उसके बाद हम कहेंगे ये हमारा हास्य रस है। अब अगला जो उदाहरण है वो देखिए जरा, ये जो अगला उदाहरण है ये देखिए ये उदाहरण कैसा है। आप सीधा सीधा उदाहरण पढ़ेंगे तो ये आपको समझ में नहीं आएगा, इसको थोड़ा सा इसकी स्टोरी इसकी भी देख लेते हैं जैसे हमने इसकी देखी थी। अब देखिए ये उदाहरण ऐसे उससे लिया गया है तुलसीदास जी के, कि इसकी जो कहानी है वो कुछ इस तरह से है कि जो राम जी हैं वो जब जंगल में जब वो वन में जाते हैं, और वन में एक ऋषि होते हैं, गौतम ऋषि होते हैं, तो जो उनकी पत्नी होती है उनको श्राप मिला होता है, वो शीला में परिवर्तित हो जाती हैं। तो जब राम उनके आश्रम में जाते हैं और शीला को अपने चरणों से स्पर्श करते हैं, तो वो जो शीला होती है वो एक रूपवती स्त्री में परिवर्तित हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि पहले तो वो गौतम ऋषि की पत्नी ही थी, मतलब पहले तो वो पत्नी ही थी, पर उनको श्राप दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उनको श्राप दिया गया था, तो वो एक शीला में परिवर्तित हो गई थी। तो जब जैसे उन्होंने उस पत्थर को छुआ, उस शीला को छुआ, तो वो क्या बन गई? पुनः एक रूपवती स्त्री बन गई। अब हुआ क्या, जब ये वाली बात सबको पता चली कि श्री राम जी आए थे और उन्होंने एक शीला को छुआ, एक पत्थर को छुआ, वो स्त्री बन गया। मतलब उसके पीछे की जो कहानी थी कि वो पहले से ही एक स्त्री थी, उनको श्राप मिला, उसके बाद वो शीला बनी, और श्राप वो राम जी के कारण टूटा। पर लोगों ने वो नहीं देखा, और होता भी यही है कि हम कहते कुछ है और आगे तक पहुंचता कुछ है। हमने कही कुछ बात, उसमें से लोग अपनी मर्जी से बातों को काटते हैं और अपनी मर्जी से जोड़ते हैं, और आगे जब वो जाती है तो कुछ और ही होती है। तो वही चीज हमें यहाँ दिखाई देती है। तो लोगों तक आगे जो बात पहुंची वो सिर्फ इतनी पहुंची कि श्री राम जी पत्थर को छूते हैं और वो पत्थर वैसे ही बन जाता है, क्या? रूपवती स्त्री। तो ये खबरें जो खबर थी या जो सूचना थी वो वन में हर जगह फैल गई। अब वन में कहाँ फैली? आप देखते हैं कि जो ऋषि मुनि हमें दिखाई देते हैं वो वनों में, पहाड़ों पर ही क्या करते हैं? तपस्या। तो वहां के जितने भी ऋषि मुनि थे वो जब तपस्या करते हैं तो वो बड़े खुश हुए कि अच्छा, श्री राम जी जिन भी शीला या जिस भी पत्थर को छूते हैं तो वो स्त्री बन जाता है। तो यही सारी चीजें वो खुश हो रहे हैं, और यही सारी चीजें हमें इसमें दिखाई दे रही है, और हमें हंसी आ रही है कि कैसे ये तो खुद को साधु कहते हैं और कैसे स्त्री के नाम पे इतने खुश हो रहे हैं कि हम तो शीला पे ही तप कर रहे हैं, और अगर श्री राम जी यहाँ पर आए और उन्होंने अपने चरण स्पर्श से इसको छुआ तो ये सारी शीलाएं किसमें परिवर्तित हो जाएंगी? स्त्री में परिवर्तित हो जाएंगी। तो ये काव्य पढ़ के हमें हंसी आती है, तो इसलिए यहाँ पर हम कहते हैं हास्य रस। आइए एक बार इसको पढ़ते हैं। देखिए, विंध्य के वासी उदासी, तपोवित धारी, महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तिये तरी तुलसी सो, कथा सुनी भय मोनुवृंद सुखारे, हवे है सीरा सब चंद्रमुखी, परसे पद मंजुल कंज तिहारे, किन्ही भली रघुनायक जो कृपा करी कानन की पगुधारे। अब यहाँ पर देखिए इसकी जो पहली पंक्ति है, विंध्य के वासी उदासी, तपोवित धारी, महाबिनु नारी दुखारे। अब यहाँ पर दो शब्द आए हैं, उदासी और दुखारे। हम तो कह रहे हैं कि हास्य रस है, पर हमें यहाँ जो शब्द मिल रहे हैं उदासी और दुखारे मिल रहे हैं। और इससे ठीक पहले हमने पढ़ा करुण रस। उसमें हमने देखा कि हमें करुण, शोक, दुख वाले शब्द दिखाई देंगे, या हमें उसमें वो जो पढ़ने के बाद हमें वो दिखाई देगा कि इसमें दुख या शोक है। यहाँ पर भी हमें उदासी और दुखारे दिखाई दे रहा है। अब देखिए, अगर उसने आपको एग्जाम में इतनी ये पंक्ति दे दी और आपसे वो पूछ लेगा कि इसमें कौन सा अलंकार है, कौन सा रस है, वो आपको करुण रस और वियोग श्रृंगार रस का भी उदाहरण देगा,
और वो आपको हास्य रस का उदाहरण देगा। अब आपने देखा कि यहाँ पर उदासी शब्द दिया हुआ है और यहाँ पर दुखारे शब्द दिया हुआ है, तो ये हमारा क्या है, करुण रस है। या कुछ वियोग श्रृंगार रस भी लगा देंगे। पर करना क्या होता है, हमें हमेशा शब्द नहीं देखने होते हैं। जब भी आपको इस तरह से टिक करने होते हैं या आपको उसका उत्तर देना होता है, तो सबसे पहले जो भी हमें पंक्तियां दी गई उसका भावार्थ देखिए कि उसका जो भाव है वो क्या निकल रहा है। क्या उस भाव में हंसी आ रही है या उस भाव में दुख आ रहा है। अगर दुख आ रहा है तो करुण या वियोग श्रृंगार रस से, अगर हंसी आ रही है तो हास्य रस से। आइए इसको समझते हैं, उसके बाद समझ में आएगा। देखिए, विंध्य के वासी उदासी तपोवित धारी महाबिनु नारी दुखारे। अब वो कहता है विंध्याचल जो पर्वत है उसके जो वासी हैं बहुत दुखी हैं। दुखी क्यों है, तपोवित धारी। तपोवित मतलब जो तपस्या करने वाले हैं, जो साधु हैं, वो क्या है, दुखी हैं। महाबिनु नारी दुखारे, बहुत महादुखी है, बहुत दुखी है। बिनु किसके बिना, नारी के बिना वो क्या है, दुखियारे हैं। अब देखिए, आप इतनी पढ़ेंगे तो ये कोई दुख का कारण है कि जो तपस्वी है बिना नारी के जंगल में बहुत दुखी है। तो ये पढ़ के हमें दुख की वजह क्या आती है, हंसी। जब आप इसका भावार्थ निकालेंगे, इसका जब आप अर्थ निकालेंगे, तो आपको दुख की जगह क्या आएगी, हंसी आएगी। इसी कारण इसको हम बोलते हैं हास्य रस। अब देखिए, ये तो है जो वहाँ के विंध्याचल पर्वत है, उसके जो वासी हैं, वहाँ के जो साधु हैं, जो ऋषि हैं, वो दुखी है। क्यों, महादुखी है। किसके बिना, नारी के बिना दुखी है। आगे देखिए, गौतम तिये तरी तुलसी सो कथा सुनी भी मनोरंजन सुखारे। यानी जो तुलसी जी की जो ये पंक्तियां हैं, जिसमें गौतम तिये का अर्थ होता है पत्नी। जो गौतम जी की पत्नी है उसको तर दिया किसने, श्री राम जी ने। और जब उन्होंने ये कथा सुनी, सिर्फ इतनी ही कथा सुनी कि शीला पे उन्होंने पैर रखा और वो रूपवती स्त्री बन गई। जैसे उन्होंने ये कथा सुनी, किसने, जो विंध्याचल पर्वत के जितने भी तपोव्रत धारी थे, यानी जितने भी ऋषि थे, उन्होंने जब ये बात सुनी, मुनु वृंद। अब देखिए, मुनि वृंद जो यहाँ पर है वो कौन है, ऋषियों और मुनियों के लिए ही कहा गया। और वृंद मतलब मुनि के पीछे वृंद लगा दे तो ये क्या बन गया, बहुवचन। मतलब बहुत सारे जो मुनि है वो क्या हो गए, सुखारे, बहुत सुख की अनुभूति कर रहे हैं कि श्री राम जी ने क्या करा, शीला को स्पर्श करके उसको स्त्री बना दिया है। ये सुन के वो खुश हो रहे हैं। और खुश क्या हो रहे हैं, क्या भाव उनके मन में जग रहा, देखिए, हवे है शीला सब चंद्रमुखी। वो कह रहे हैं कि जितनी भी शीला है वो क्या हो रही है, शीला यानी पत्थर क्या हो रहे हैं, चंद्रमुखी हो रहे हैं। परसे पद मंजुल कज तिहार है, तो वो खुश हो रहे हैं कि श्री राम जी जिस भी शीला को छू रहे हैं वो क्या बन रही है, चंद्रमुखी या रूपवती स्त्री बन रही है। बड़े खुश हो रहे हैं अपने मन में सोच के। आगे कहते हैं वो कि नहीं भली रघुनाथ रघुनायक जो कृपा करी कानन की पगुध है। वो कह रहे हैं कि रघुनाथ जी आपने कितना अच्छा काम कराया है। हमारे रघुनायक, हमारे भगवान जी, आपने इतना अच्छा कार्य करा है कि आप यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर आने की आपने कृपा करी, आपने यहाँ पर आने की कृपा करी है। कानन यानी जो वन है, और वहां पर आके आपने पग धरे हैं। अब वो आपने आके जो पग धरे हैं, तो आपने इतना अच्छा कार्य कराया, भला कार्य करा है। क्योंकि ऐसा उनके मन में विचार है कि अब श्री राम जी आएंगे और जितनी भी शीलाओं को स्पर्श करेंगे सारी की सारी चंद्रमुखी या रूपवती स्त्री बन जाएंगी। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि जो अपने आप को मुनि या ऋषि कहते हैं, और वो कैसे एक नारी की लालसा में खुश अपने मन में ऐसा भाव लेके आ रहे हैं कि नारी, जितनी भी शीलाएं हैं, जितने भी पर्वत हैं, ये सब क्या रूपवती स्त्री और नारी बन जाएंगे, तो हमें आनंद की प्राप्ति होगी, हमारे यहाँ पर मजे ही मजे हैं। इस तरह का वो भाव रख रहे हैं, इसलिए ये पढ़ के हमें हंसी आ रही है। कथा तो कुछ थी, पर कथा आगे पहुंची कुछ और बताई कुछ गई, और उस गलत कथा में वो अपने आप में खुश हो रहे हैं, ये सोच के कि अब उनको यहाँ पर मन में आनंद ही आनंद प्राप्त होगा। तो ये पंक्तियां पढ़ के हमें हंसी आती है, हमें स्थायी भाव, हास भाव दिखाई देता है। तो इस कारण हम कहते हैं कि ये जो पंक्तियां हैं वो कौन सी हैं, हास्य रस की हैं। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने 2 रस करे। पहला जो हमने करा करुण रस, और जो अगला करा वो करा हमने हास्य रस। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको करुण रस समझ में आया होगा, करुण रस और वियोग श्रृंगार रस में आपको अंतर समझ में आया होगा, आपको हास्य रस समझ में आया होगा। तो दोस्तों ये आज हमने 3 रस कर लिए। अगली क्लास में हम करेंगे रोद रस और वीर रस। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहें। मैं आपके लिए और वीडियोस लाती रहूंगी। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं हम। बहुत बहुत शुक्रिया।